हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम फ्रेडहोल्म्स फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम का प्रूफ डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम है हमारे पास कि इफ डी लैम्डा आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो हो, के एक्स टी यानी कर्नल जो है कंटिन्यूस हो रियल नंबर में आर में, एंड एफ एक्स जो है कंटिन्यूस हो आई के अंदर, देन द इक्वेशन यू एक्स आई इंटरवल है हमारे, then the equation ux is equals to fx plus lambda a to b kxt utility has one and only one solution given by ux is equals to fx plus integral a to b, a नॉट नहीं है यहाँ पर, सिर्फ a to b है, dxt lambda ft dt अपॉन d lambda। ऑलराइट, तो ये जो है इसका सॉल्यूशन रहेगा वेयर dxt lambda and d lambda are absolutely and permanently convergent series in lambda। कन्वर्जेंट सीरीज रहेंगी। ये क्या होता है, डी लैम्डा होता है हमारे पास फ्रेडहोल्म डिटर्मिनेंट, एंड डी एक्स टी लैम्डा होता है फ्रेडहोल्म्स फर्स्ट माइनर, एंड डी एक्स टी लैम्डा जो है कन्वर्ज करना चाहिए यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टी ऑन आर, ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी एंड ए लेस देन वाई लेस देन बी। ये आर क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है जो हमने एक डिफाइन किया है। एंड आई यहाँ पर क्या है, आई जो है वो एक इंटरवल है ए कॉमा बी, ये जो इंटरवल है हमारी, ऑलराइट। तो इस इंटरवल के अंदर ये कंटिन्यूस होने चाहिए एंड कन्वर्जेंट होने चाहिए। तो ये जो है कुछ इस तरीके से इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। वन एंड ओनली वन का मतलब क्या हो गया, यूनिक होगा सॉल्यूशन। तो हमें दो चीजें प्रूव करनी है। पहली बात कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये सॉल्यूशन रहेगा फ्रेडहोल्म के इंटीग्रल इक्वेशन का, ठीक है, इस फ्रेडहोल्म की सेकंड इंटीग्रल इक्वेशन का, ये फ्रेडहोल्म सेकंड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन है, एंड यूनिक भी होगा। तो यूनिकनेस भी हमें प्रूव करनी है। तो ये देखते हैं इसका प्रूफ। तो हमने कहा कंसिडर द फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, जो कि हमारे पास क्या रहती है, ux इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रल ए टू बी के एक्स कॉमा टी यू टी डी टी। ऑलराइट, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन वन। देन इसी इक्वेशन से जो है हम क्या लिख सकते हैं कि ut हम वेरिएबल चेंज करके लिख रहे हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ut इज इक्वल टू एफ टी, एक्स को हमने t से रिप्लेस किया है। अब देखिए यहाँ पे t कॉमा टी हो जाएगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, इसलिए हमने t को भी रिप्लेस कर दिया t1 से। तो t कॉमा टी वन u t1 d t1, t को हमने t1 से रिप्लेस किया है। ये इक्वेशन 2 हो गया। ये हमने फ्रेडहोल्म की इंटीग्रल इक्वेशन ही लिखी है, बस x को t से रिप्लेस किया है एंड t को t1 से। अब जो है हम इससे कुछ इंटीग्रल इक्वेशन बनाएंगे। मल्टीप्लाई 2 बाय डी एक्स टी लैम्डा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर जो है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके देखेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसे बन रहा है। तो डी एक्स टी लैम्डा ऑन बोथ साइड्स एंड इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी इंटीग्रेट करना है हमें। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट डी एक्स टी लैम्डा इंटू यू टी था एलएचएस पे, डी टी हमने ए टू बी इंटीग्रेट किया है, विद रिस्पेक्ट टू डी टी इंटीग्रेट किया है, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना चाहिए इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास इसलिए यहाँ पर इंटीग्रल में जो है डी टी आया, तो कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए, इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स टी लैम्डा यू टी डी टी। ऑलराइट, अब यहां से हमें क्या मिलेगा, आरएचएस के ऊपर, आरएचएस पे भी हमारे पास सबसे पहले क्या था, एफ टी था, तो एफ टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा यही टर्म। तो इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स टी लैम्डा इंटू एफ टी डी टी, ठीक है, प्लस
लैम्डा हमारे पास रहेगा, ठीक है। एंड इंटीग्रल यहाँ पर देखिए ऑलरेडी पहले से एक इंटीग्रल प्रेजेंट था, इस बार दो इंटीग्रल हो जाएंगे। पहले से हमारे पास इंटीग्रल की फॉर्म में था तो एक इंटीग्रल और लग जाएगा। एंड इंटीग्रल में मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, डी एक्स टी लैम्डा के टी टी वन यू टी वन डी टी वन डी टी। अब देखिए यहाँ पर हम जो है इस dx t को इंटीग्रल के अंदर इसलिए लेकर आ पा रहे हैं क्योंकि dx t के अंदर कहीं पर भी t1 नहीं है, और इंटीग्रल जो था पहले से प्रेजेंट, प्रीवियस इंटीग्रल जो प्रेजेंट था वो उसमें t1 था, t1 के रेस्पेक्ट में था। तो t1 के रेस्पेक्ट में था इसलिए हम dx t लैम्डा को जो है यहाँ पर अंदर इंक्लूड कर पा रहे हैं। ऑलराइट, अब यहां से हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a to b dx t लैम्डा एफ टी डी टी प्लस, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि देखिए इंटीग्रल ए टू बी, इंटीग्रल जो है उसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो t1 को जो है बाहर लिख रहे हैं एंड ut1 लिख लिया बाहर, एंड t के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे तो लैम्डा अंदर ले लिया हमने, इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स टी लैम्डा। अब देखिए के टी कोमा टी1 बाहर नहीं जा सकता क्योंकि इसके अंदर t है, तो ये इंटीग्रल से बाहर अभी नहीं जा सकता, के टी टी वन डी टी एंड बाहर क्या रहेगा डी टी वन। हमने इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो अंदर जो है वो t1 है एंड बाहर जो है वो dt1 है। आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा सो इसको लिख लेते हैं के टी कॉमा टी1 dt एंड बाहर है dt1। ऑलराइट, अब हम क्या जानते हैं, नाउ यूजिंग फ्रेडहोम्स फंडामेंटल रिलेशन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था, फंडामेंटल रिलेशन वो क्या था हमारे पास, डी एक्स वाई लैम्डा माइनस के एक्स वाई डी लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा ए टू बी डी एक्स टी लैम्डा के टी वाई डी टी। ये था हमारे पास फ्रेडहोम्स फर्स्ट फंडामेंटल रिलेशन, ठीक है। तो अब इसका यूज हम किस तरफ करेंगे, इसका यूज हम करेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, यहाँ पर हम यूज करेंगे इसका। तो देखिए यहाँ पर y की जगह क्या है, t1 है, ठीक है, t कॉमा t1 है। तो अगर y की जगह t1 है तो इस इक्वेशन में जहां पे भी y है उसकी जगह t1 यूज होगा। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, LHS पर तो है हमारे पास इंटीग्रल a टू b डी एक्स कॉमा टी लैम्डा यू टी डी टी एंड इक्वल्स टू, यह है हमारे पास इंटीग्रल a टू b डी एक्स कॉमा टी लैम्डा एफ टी डी टी प्लस लैम्डा, लैम्डा तो हमारे पास हट चुका है एंड इसीलिए हमने जो है लैम्डा को अंदर लिया था ताकि फ्रेडहोम फर्स्ट फंडामेंटल रिलेशन जो है उसके अंदर लैम्डा का यूज आता हमारे पास। देखिए यहाँ पर लैम्डा हमें रिक्वायर था, तो हमारे पास इंटीग्रल ए टू बी यू टी वन, अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आएगा, ये वाली टर्म आएगी, बस y की जगह क्या होगा t1 होगा। तो डी एक्स कॉमा t1 लैम्डा माइनस ए एक्स कॉमा t1 डी लैम्डा एंड बाहर है dt1। इंटीग्रल हमारा dt1 के रिस्पेक्ट में है। यहां से हमें क्या मिलेगा, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स टी लैम्डा एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रल ए टू बी यू टी वन
या फिर हम हर जगह dx t1 को ही पहले लिख रहे हैं, सो dx t1 लैम्डा ut1 dt माइनस माइनस रहेगा हमारे साथ में इंटीग्रल a टू b kx t1 d लैम्डा भी है हमारे साथ में, तो ut1 देन d लैम्डा dt1। ठीक है, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया बनी ब्रैकेट ओपन करने से। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास टर्म्स कैंसल आउट होगी। कैसे? देखिए ये t1 जो है ना, इस t1 वेरिएबल को इंटीग्रल के अंदर जो वेरिएबल होता है, यहाँ पर भी t1 है, इंटीग्रल के अंदर जो वेरिएबल होता है उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इंटीग्रल के अंदर रिप्लेस करूंगा वेरिएबल को, मेरे पास ये टर्म एंड ये टर्म कैंसल आउट हो जाएंगी। कैसे? देखिए इसको हम क्या करते हैं कि किसी और इंक से लिखते हैं ताकि हमें क्लियर रहे। तो हमारे पास LHS पे क्या था, इंटीग्रल a टू b dx t लैम्डा ut dt। ठीक है, एंड देन हमारे पास है इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b dx t लैम्डा ft dt। ठीक है, एंड उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट टर्म, जो हमारी लास्ट टर्म है उसको हम पहले लिख रहे हैं माइनस के एक्स टी वाली। तो ये हमारे पास टर्म है माइनस इंटीग्रल ए टू बी। अब देखिए t1 को हम t से रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो है क्या है, वेरिएबल है इंटीग्रल का। इंटीग्रल के अंदर वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो चलिए t1 से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अब फिर जो नेक्स्ट टर्म है प्लस, उसके अंदर हम वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स टी वन लेमडा। यहाँ पर t1 था, t1 की जगह t कर देते हैं, तो इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स टी लेमडा यू टी डी टी। एंड ऐसा होते ही क्या होगा, ये टर्म आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो उससे हमें, हमारे पास ये दो टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे एंड इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर के हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रल ए टू बी के एक्स टी वन यू टी वन डी टी वन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स टी लैम्डा एफ टी डी टी। ये इक्वेशन हमारे पास में बचा। ठीक है, अब इस इक्वेशन से, एंड यहाँ पर साथ में क्या था हमारे पास, डी लैम्डा भी मल्टीप्लाई में था। ठीक है, डी लैम्डा तो चलिए लैम्डा की ही टर्म है, यहाँ पर इंटीग्रल के बाहर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो डी लैम्डा जो है इंटीग्रल के बाहर लिखा जा सकता है, क्योंकि इंटीग्रल का वेरिएबल नहीं है इसके अंदर, t1 नहीं है, t नहीं है इसमें, तो उसको जो है हम RHS पर लिखकर आ सकते हैं, डिवाइड में भेज सकते हैं, सो डी लैम्डा हमें मिलेगा। ऑलराइट, नाउ यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, इक्वेशन 2 थी हमारी ut is equal to ft plus lambda इंटीग्रल a to b kt t1 ut1 dt। अब यहाँ पर kt t1 ut1 dt का इंटीग्रल है a to b, एंड हमारे पास जो टर्म मिली वो भी यही थी। तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ से, ux is equals to fx प्लस लैम्डा इंटीग्रल a to b, ये जो टर्म है इससे रिप्लेस हो गई है। तो ये टर्म कुछ इस तरीके से है, dx t लैम्डा अपॉन d लैम्डा एफ टी डी टी। एंड देखिए हमने इसी को जो है रिजॉल्वेंट कर्नल कहा था, डी एक्स टी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा को। रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होता है हमारे पास, हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि रिजॉल्वेंट कर्नल ऐसा कर्नल होता है कि आपका जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसमें कर्नल की जगह रिजॉल्वेंट कर्नल डाल दीजिए एंड यूटी की जगह एफ टी कर दीजिए,
तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे कर्नल को हम रिजॉल्वेंट कर्नल कहते हैं। तो हमारे पास वही इक्वेशन मिल रही है, इसीलिए जो है हमने इस टर्म को जो है रिजॉल्वेंट कर्नल कहा था। जब हमने पहले दिन फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे तब हमने इसी को रिजॉल्वेंट कर्नल कहा था, इसीलिए हमने इसको रिजॉल्वेंट कर्नल कहा था। ऑलराइट, अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। ऑलराइट, नाउ we shall prove that 3 is solution of 1। ये 3 जो इक्वेशन है ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन भी तो प्रूफ करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन है कि नहीं। तो हमने कहा यूजिंग 1 एंड 3, तो अगर दोनों को हम यूज करें साथ में तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, दोनों को साथ में यूज करने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर ux क्या थी, ux कुछ इस तरीके से थी। तो ux का जो हमें वैल्यू थर्ड से मिली है उसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा fx प्लस इंटीग्रल a टू b लैम्डा इंटू इंटीग्रल a टू b dx t लैम्डा अपॉन d लैम्डा ft dt इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या है, फर्स्ट वाले इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या था, एफ एक्स प्लस लैम्डा के एक्स टी यू टी डी टी। ठीक है, तो हमें मिलेगा एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी के एक्स टी। अब देखिए यहाँ पर यूटी था, तो यूटी को अगेन हम जो है इसी से रिप्लेस करेंगे जो इक्वेशन थर्ड से वैल्यू आई है। तो इसके अंदर देखिए हमारे पास ux कुछ इस तरीके से था, तो हमें ut को रिप्लेस करना है। तो ut को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि x को t से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो fx किससे रिप्लेस हो जाएगा, ft से, एंड यहाँ पर t आ जाएगा। बट यहाँ पर t ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमें t को वापस चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करेंगे, t1 में चेंज करेंगे। ठीक है, तो लैम्डा के एक्स टी ut लिखना है ना, तो ut की जगह हम लिखेंगे ft प्लस लैम्डा इंटीग्रल a टू b डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, t, एंड t की जगह t1 लैम्डा अपॉन डी लैम्डा एफ टी डी t1, एंड पूरे जो ब्रैकेट है उसके बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, या फिर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो हमें मिलेगा एफ एक्स प्लस लैम्डा के एक्स कॉमा टी एंड इंटीग्रल ए टू बी था के एक्स कॉमा टी यू टी डी टी था। तो देखिए यूटी लिखना है, सो एफ टी प्लस लैम्डा ए टू बी डी एक्स। अब x की जगह क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, x को t से रिप्लेस कर रहे हैं, t कॉमा t1 लैम्डा अपॉन डी लैम्डा एफ t1 dt1, एंड बाहर क्या है dt है। ऑलराइट, fx जो है दोनों ही साइड पर कॉमन है तो कैंसल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पर बचेगा LHS पर लैम्डा इंटू ए टू बी डी एक्स टी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा एफ टी डी टी प्लस, सॉरी यहाँ पर आएगा इक्वल। अब यहाँ पर देखिए एफ टी है, इंटीग्रल को ओपन करेंगे तो देखिए लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी ए एक्स टी एफ टी डी टी प्लस, अब यहाँ पर जो है हमारे पास दो इंटीग्रल बच रहे हैं। ठीक है, एंड एक और चीज हम देख सकते हैं कि लैम्डा हमारे पास पूरे इक्वेशन से एक लैम्डा जो है कैंसल आउट किया जा सकता है, यहाँ से भी लैम्डा यहाँ से भी लैम्डा। तो उस जो लैम्डा को है, एक्स्ट्रा लैम्डा को हम यहाँ से निकाल देते हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास दो लैम्डा थे। ठीक है,
सेकंड टर्म के अंदर यहाँ पे देखिए लैम्डा ये वाला कैंसिल हुआ है, बट अंदर तो एक लैम्डा प्रेजेंट है ही, तो एक लैम्डा तो बच ही जाएगा। ऑलराइट, एंड फिर यहाँ पर इंटीग्रल ए टू बी। अब देखिए वापस से हम क्या करेंगे, इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रल कुछ इस तरीके से बनेगा, ए टू बी के एक्स टी डी टी कॉमा टी वन लैम्डा अपॉन डी लैम्डा एफ टी वन डी टी वन डी टी। अब हमें इसका क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमें dt को अंदर रखेंगे एंड t1 वाली टर्म जो है हम बाहर ले सकते हैं जिसमें t ना हो। देखिए ft1 के अंदर t नहीं है, सिर्फ ft1 है, तो उसको बाहर ले सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रल a टू b axt ft dt प्लस लैम्डा इंटीग्रल a टू b ft1 एंड अंदर हमारे पास बचा इंटीग्रल a टू b axt dt कॉमा t1 लैम्डा अपॉन डी लैम्डा dt एंड बाहर है dt1। ऑलराइट, अब हमें यहाँ पर वापस से कुछ ना कुछ रिप्लेस करना है एंड हम अब यूज करेंगे फ्रेडहोल्म फंडामेंटल रिलेशन का। तो फ्रेडहोल्म फंडामेंटल रिलेशन क्या कहता है कि आपके पास ये जो इंटीग्रल होता है dx डी लैम्डा, ये कुछ इस तरीके से होता है। तो फ्रेडहोल्म फंडामेंटल रिलेशन की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, बाय फ्रेडहोल्म्स रिलेशन हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फंडामेंटल रिलेशन क्या था, कुछ इस तरीके से था, डी लैम्डा से पूरे को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो डी लैम्डा से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा कि इंटीग्रल ए टू बी के एक्स टी, यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये टी बाय था, तो बस हमें वो जो है इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन्हीं को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिलेशन लिख लेते हैं। तो रिलेशन था कि यहाँ पर आएगा डी एक्स कॉमा टी लैम्डा के टी वाई डी टी इज इक्वल्स टू, डी लैम्डा से हमने जो है पूरे को डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर भी डी लैम्डा आ जाएगा इक्वल्स टू डी एक्स वाई लैम्डा ऑन डी लैम्डा माइनस के एक्स वाई। ठीक है, एंड यहाँ पर लैम्डा भी था, लैम्डा से भी और एक डिवाइड कर दीजिए पूरे को, तो हमारे पास यहाँ पर लैम्डा मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड यहाँ पर भी के एक्स वाई अपॉन लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास क्या दिख रही है कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, टी एंड टी वन चाहिए। ठीक है, एंड के भी किस तरीके से चाहिए, एक्स कॉमा टी के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो हमें जो है कुछ इस तरीके का यहाँ पर रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट देखते हैं, यहाँ पर देखिए जो फ्रेडहोल्म सेकंड रिलेशन था वो क्या था, जो फ्रेडहोल्म सेकंड रिलेशन हमने देखा था उसके अंदर देखिए कि एक्स टी था एंड डी टी वाई था, तो हम ये इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं फ्रेडहोल्म रिलेशन में। तो बस उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए देखिए इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर टी वाई आ जाएगा एंड यहाँ पर एक्स टी आ जाएगा, तो के एक्स कॉमा टी एंड टी कॉमा वाई। तो के एक्स टी तो मिल गया, अब y की जगह t1 चाहिए आपको, तो यहाँ पर भी y है, तो यहाँ पे भी t1 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी t1 आ जाएगा, तो यहाँ पे t1 एंड यहाँ पे भी t1। ऑलराइट, तो फ्रेडहोल्म्स फर्स्ट रिलेशन से हमें ये जो चीज मिली है इसको हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा, इसका हमने यूज किया है एंड वो इक्वेशन में पुट करने पे इंटीग्रल ए टू बी
के एक्स कॉमा टी एफ टी डी टी प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी एफ टी वन डी एक्स टी वन लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू डी लैम्डा माइनस के एक्स वाई अपॉन लैम्डा एंड इंटीग्रल है डी टी वन का। ठीक है, लैम्डा देखिए कैंसल आउट हो रहा है पूरे ही टर्म से। ठीक है, अब देखिए एफ टी वन जो है इंडिविजुअली के एक्स वाई के साथ आ जाएगा, तो हमें अब यहां से क्या मिलेगा कि एल एच एस पे हमारे पास क्या था, इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स टी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा एफ टी डी टी एंड आर एच एस पे अब हमें क्या मिलेगा, पहली टर्म जो है कुछ इस तरीके से थी कि इंटीग्रल ए टू बी के एक्स टी एफ टी डी टी, सेकेंड टर्म बनेगी इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स टी वन लैम्डा अपॉन डी लैम्डा एफ टी वन डी टी वन, क्योंकि इंटीग्रल टी वन का था यहाँ पर। एंड नेक्स्ट टर्म है ए टू बी के एक्स कॉमा टी वन, यहाँ पर देखिए के एक्स कॉमा वाई था, के एक्स कॉमा वाई में देखिए हमने वाई को जो है हर जगह टी वन से रिप्लेस किया था। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी टी वन आना चाहिए एंड यहाँ पर भी टी वन आना चाहिए। सो के एक्स टी वन इंटू एफ टी वन डी टी, ठीक है, डी टी वन। तो अब देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा कि अगर मैं यहां से ये वाला जो एंड यहाँ पर माइनस साइन और था, ठीक है, प्लस नहीं था माइनस था, तो टी वन जो है इसको अगर मैं टी से रिप्लेस कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल के अंदर हम रिप्लेस कर सकते हैं वेरिएबल को इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हम टी वन को टी से रिप्लेस कर देंगे, तो ये टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, एंड फिर हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स टी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू ए टू बी डी एक्स टी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा एफ टी डी टी। ये क्या हो गया, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, हेंस यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स टी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा एफ टी डी टी इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर अगर इक्वल नहीं आता, यहाँ पर कुछ ऐसी एक टर्म बन जाती जो कि इक्वल नहीं होती, जो कि इनइक्वल होती, वन इक्वल टू जीरो फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो इम्पॉसिबल टर्म अगर आ जाती तब हम कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो यानी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है यानी सेटिस्फाई कर रहा है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिल जाना चाहिए, एंड वो हमें मिल भी रहा है। ऑलराइट, तो हम कह सकते हैं ये सॉल्यूशन है। अब बात रही यूनिकनेस की, क्योंकि हमने क्या कहा था, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, तो यूनिकनेस भी हमें देखनी होगी। तो हमने कहा लेट इफ पॉसिबल, मान लेते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो Vx जो है एक अलग सॉल्यूशन है, Vx बी अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, देन फ्रॉम वन, वन से हमें क्या मिलेगा, Vx इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी, अगर सॉल्यूशन है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, सीधी सी बात। तो ए टू बी के एक्स टी वी टी डी टी मिलेगा हमें। ठीक है, देन एंड इस इक्वेशन को जो है हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। देन मल्टीप्लाई 4 बाय डी एक्स टी लैम्डा
integrate from A to B and proceed same as above। जैसा हमने ux के साथ किया, पहली इक्वेशन में बस ux था, यहाँ पर vx है, तो सेम अगर हम करेंगे तो हमें वापस से वही सेम चीज मिलेगी। तो vx इज इक्वल्स टू fx प्लस हमें मिलेगा ये वी गेट vx इज इक्वल्स टू fx प्लस इंटीग्रल a to b dx t lambda अपॉन d lambda ft dt। ये हमें शो करने की जरूरत नहीं है, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमें ये मिलेगा। ये जैसा हमने यहां तक किया था पिछले मेथड में, सेम उसी तरीके से जब हम करेंगे तो हमें वापस से इक्वेशन 3 तक वही सेम चीज मिलेगी, बस ux की जगह यहाँ पर vx होगा, तो vx के लिए भी हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। एंड कंपेयरिंग विथ 3, कंपेयरिंग 5 एंड 3, 5 एंड 3 को कंपेयर करेंगे तो क्या दिखेगा कि ux इज इक्वल्स टू vx, ux एंड vx जो है इक्वल, हेंस द सॉल्यूशन obtained इज यूनिक। अगर यूनिक नहीं होता तो कोई और भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए था, ux नॉट इक्वल टू vx आना चाहिए था, लेकिन कोई भी रैंडम, हमने vx को आर्बिट्ररी सॉल्यूशन माना था, तो vx आर्बिट्ररी लेते ही ux के इक्वल आ गया, तो कोई और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है। ऑलराइट, एंड यही जो है हमें प्रूव करना था। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने फ्रेडहोम-कॉस्ट थ्योरम का प्रूफ देखा। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर dx t लैम्डा फाइंड आउट करेंगे एंड d लैम्डा फाइंड आउट करेंगे एंड उसको इस इक्वेशन में पुट करके हम रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करेंगे एंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।